हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे और मैंने तीनों जो मॉडल हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, तीनों मॉडल्स के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। और स्टूडेंट्स, मैंने बात किया था आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने बात किया था आपसे वैलेंसी के बारे में बात की थी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था, ये भी बात किया था। और हमने एक स्टूडेंट एटॉमिक नंबर की बात की थी। मास नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। आइसोटॉप्स के बारे में बताया था और आइसो बार के बारे में भी बताया था मैंने स्टूडेंट्स। ये सारी टॉपिक जो हैं हमने किए थे इस लेसन में, और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। जल्दी से मैं जो सारे के सारे टॉपिक हैं जो जो हमने पढ़ा था उन सभी को मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ। पहला क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको एग्जांपल से क्लियर करूंगा मैं। सेंट्रल पार्ट है, इसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया था। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल या शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं इन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्बिट्स और शेल्स। यहाँ पे क्या होगा? जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे जो बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इसको हमने न्यूक्लियस कहा था स्टूडेंट। सो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का कैसे शेल्स, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बोर ने फार्मूला दिया था 2n², n इज द नंबर ऑफ शेल्स, और ऑर्बिट जिनको हमने KLMN भी कहा था और या 1 2 3 भी कहा था। दे आर नोन एज द एनर्जी लेवल्स शेल्स, KLMN या 1 2 3। कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द फार्मूला ऑफ 2n²। वैलेंसी की बात हमने की थी। वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर इट इज गेनिंग और लूजिंग टू कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल। अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या ले रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन में इसके लिए जरूरी जो है आपको जानना है एटॉमिक नंबर। और स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या वैलेंसी को भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उसके डिस्ट्रीब्यूशन करना, हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है कि किस ऑर्बिट के अंदर, किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन को लेगा वैलेंसी माइनस में, इलेक्ट्रॉन को दे देगा वैलेंसी प्लस में। ठीक है। एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया। मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर। और आइसोटॉप, एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटॉप। एग्जांपल दिया था मैंने हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का एग्जांपल दिया था स्टूडेंट। उसके बाद में मैंने आइसोबार्स के बारे में आपको बताया था। आइसोबार्स एलिमेंट्स
which are having the different atomic number but same mass number, that is called the isobar. क्या इस प्रकार से ये सारी की सारी टर्म्स जो है स्टूडेंट जो भी हमने पढ़ी थी पहले या आज मैंने आपको रिवाइज कराई हैं, ये सारी की सारी आपके और भी जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम करेंगे उन सब में यूज होने वाली हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। और किसी भी समय अगर कोई आपसे पूछता है यस कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मान लो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 19। अब अगर मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, नाउ इट इज माय क्वेश्चन टू यू कि नेम द एलिमेंट्स व्हिच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 19। ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। आप कहेंगे सर पोटेशियम। आंसर करेक्ट है। अगर मैं उसको आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस अगर आपको बोलूं, आप कहेंगे 2881 मींस उसके आउटर को शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि सर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज 1। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द पोटेशियम, आप कहेंगे कि सर वो पोटेशियम है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज जाएगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसलिए द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इट इज +1। द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इट इज +1। द वैलेंसी ऑफ प्लस और माइनस डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वैलेंसी माइनस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वैलेंसी प्लस में हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आगे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जहां तक हमने कर लिए थे उसके आगे मैं और आपको करवाऊंगा। ठीक है, नोट करिएगा, यहाँ तक ये नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट करना चाहें तो। प्लीज यू कैन नोट डाउन। Yes, students. मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। आंसर ऑलरेडी यू नो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन है फॉर द जे थॉमसन। पहले देखिए कंपोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक एक्स एंड वाई, यहां तक मैंने आपको करा दिया था। अब आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 14। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जो कुछ स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है ये करेंगे ट्रू या फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वो कि जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। नो, तो स्टूडेंट ये क्या है स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो, a neutron is formed by the electron and proton combining together, therefore it is neutral। ये भी क्या स्टूडेंट, फॉल्स है। तीसरा क्या है, थर्ड है the mass of an electron is about 1/2000 times of the proton। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट ट्रू है। और फोर्थ में क्या दिया हुआ है,
फोर्थ है a radioactive isotope of iodine is used for making the tincture iodine which is used as a medicine. Students देखिए क्या है इसमें, दिस इज फॉल्स, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है टिंचर आयोडीन बट वो आइसोटॉप नहीं है, अल्कोहल मिक्स करते हैं आयोडीन में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ट्रू फॉल्स का है। 15 क्या है, रदरफोर्ड alpha particles scattering experiment was responsible for the discovery of atomic nuclei। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा, एटॉमिक, आंसर क्या इसका, एटॉमिक, इट इज अ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है फाइंड आउट करने के लिए रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स थे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। उसमें आंसर 4 दिया गया, ऑप्शन दिया एटॉमिक न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, योर आंसर इज एटॉमिक न्यूक्लियाई। 16th क्वेश्चन है आइसोटॉप इज एन एलिमेंट हैविंग दी, आइसोटॉप में क्या है पता है आपको ऑलरेडी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद में क्या है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट नंबर ऑफ, क्या दिया हुआ है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो स्टूडेंट जो इसमें सी स्टेटमेंट है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो उसके क्या है, जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर क्या है, इट इज योर सी स्टेटमेंट विच इज इट इज गिवन एज अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ neutrons. Now question number 17, number of valence electrons in the chlorine ion, क्लोरीन आयन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। क्लोरीन देखिए क्या, क्लोरीन आयन जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज देखा जाए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है 2881। अभी देखिए कि यहाँ पे क्या स्टूडेंट, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स, जब आयंस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आयन, ठीक है, आयंस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द, कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, यहाँ पे देखो आयंस की बात करते हैं तो एक उसमें कम हो जाएगा, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 8, कितने हैं लास्ट में 8, अगर आयंस है, अगर वैसे क्लोरीन की बात करता तो यहाँ पे 1 हो जाता, अगर ये आयन नहीं पूछता फिर तो क्या हो जाता है, अगर आयन नहीं पूछता उसके केस में क्या हो जाता है, देन इट इज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता है, अगर आयन पूछा है तो ये वाले को हम डिस्क्रीट कर देंगे और यहाँ पे 1 आएगा, आंसर इज 8, ठीक है। Now student question number 18 है which of the following is the correct electronic configuration of sodium। क्वेश्चन नंबर 18 में करा रहा हूं अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना है 11, क्या होगा 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, तो आंसर आपका क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, 281, 11 है, एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो क्या हो जाएगा 281, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी अगर पूछा जाए सोडियम की +1, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। फर्दर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नाउ कंपेयर द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दी हुई है आपके, बनाई हुई है उसमें एनसीईआरटी की बुक में, उसमें कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। पहले में क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, पहले में क्या दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे मास नंबर, फिर क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
और फिर क्या दिया हुआ है, नेम द एटॉमिक, नेम द एलिमेंट, नेम द एलिमेंट। तो स्टूडेंट आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपको, नेम ऑफ द एलिमेंट बताना है। फर्स्ट क्या क्या है, अगर मैं 19 बात करता हूं कि एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसका मास नंबर जो दिया हुआ है, जो मास नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सिंस द एटॉमिक नंबर इज गिवन एज ए 9, ठीक है, अगर 9 है तो देखिए अभी क्या है, 9 है, उसके क्या है, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन दिए हुए स्टूडेंट, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 10 दिए हुए हैं। अभी एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन भी 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, और मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा ये 19। और 9 अगर एटॉमिक नंबर है तो ये क्या रहेगा, एलिमेंट क्या रहेगा स्टूडेंट, फ्लोरीन। क्या रहेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द एलिमेंट विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, 6 कॉलम्स बनाए हुए हैं, उसमें 6 कॉलम बने हुए आपके। 6 कॉलम में क्या क्या है, फर्स्ट कॉलम है एटॉमिक नंबर, ठीक है, दूसरा है मास नंबर, तीसरा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में है नेम द एलिमेंट। तो स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन में ही आपका टेबल जो बना हुआ है में, उसमें एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है, और उसमें दिया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 10, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। बाकी सारे के सारे जो कॉलम हैं वो आपको फिल करने हैं। देखो 9 दिया था और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया था। अगर आपको, जब मैंने अभी कराने से जो क्वेश्चंस कराने से पहले मैंने जो आपको जो है रिवाइज कराया था, जो कंसेप्ट सारी की सारी डेफिनेशन, अभी देखिए क्या है, मैंने उस समय आपको कहा था कि जितने आगे हम और एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी करेंगे, या जो जितने भी हमने कर लिए हैं, सभी में इनका यूज होगा और हो रहा है। अभी देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर 9 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10। अगर आपको मालूम है डेफिनेशन की मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर 9 है, प्रोटॉन कितने हो गए 9, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 9, दो तो ये फिल हो गए, और 9 है तो एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। और अगर न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 9 है, 10 और 9 19 इज द मास नंबर। तो स्टूडेंट इस एलिमेंट जो फर्स्ट था फ्लोरीन का केस, इसमें सारे के सारे कॉलम फिल हो गए। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है। नेक्स्ट कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 16 है, बात करते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे है, नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, अगर एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर कितना है 32, अभी आप मेरे को बताइएगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। 32 में से 16 चला जाएगा तो ये भी 16 है, और इसमें से बाकी कितने हैं, एटॉमिक नंबर 16 है तो प्रोटॉन भी 16 है, इलेक्ट्रॉन भी 16 है स्टूडेंट, और एलिमेंट का नाम क्या है, अगर 16 है तो इट इज अ सल्फर। इट इज क्लियर, एलिमेंट इज अ सल्फर। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है मास नंबर 24 है, आप करना है क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है मास नंबर कितना है 24 है, थर्ड पार्ट है, और फोर्थ में दिया हुआ है मास नंबर है 2 है, ये करना है आपको क्वेश्चन। और फर्दर है मास नंबर 1, बाकी आप करिएगा, 2 मैंने आपको करा दिए, प्लीज नोट डाउन, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। मैंने आपको 2 पार्ट उसके करा दिए हैं, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई आपको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा ही नहीं पहले तो मेरी बात,
आप मानिएगा, क्योंकि आपको सारी चीज तो पता है। एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और नंबर ऑफ, और उसका नेम ऑफ द एलिमेंट ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फास्ट। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा प्लीज, नोट डाउन। हिंट दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चंस में, इसी के हिंट दे रहा हूं कि क्या क्या होगा इसमें। जो एलिमेंट है, दो तो मैंने आपको बता दिए, पहला फ्लोरीन है और फिर सल्फर है। इसमें क्या हो जाएगा, एलिमेंट बनेगा मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके केस में क्या बनेगा, ये बनेगा, 2 के केस में बनेगा ड्यूटीरियम। 2 के केस में बनेगा ड्यूटीरियम, और इसमें 1 के केस में बनेगा प्रोटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना स्टूडेंट। हाइड्रोजन के मैंने बताया था H11, H12 और H13। हाइड्रोजन की क्या है, 3 आइसोटॉप हैं, H11, H12, H11, H12, H13। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ठीक है, और 3 से क्या होगा, ट्रीटियम। तो यहाँ पे 2 की बात की हमने, प्रोटियम और ड्यूटीरियम की बात की है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन फास्ट। With this, your all the NCERT questions are completed. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज यू कैन आस्क मी। प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं एनसीईआरटी के। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उसको मैंने आपको बताया है, उसका आंसर भी आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं, ताकि आपका एग्जाम जब भी हो तो आपके सभी के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा आप ऐसे मत, आपको नहीं लगेगा कि यस ये क्वेश्चन का आंसर हमें आता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे तो हमने कर लिए हैं, सिर्फ आपको लर्न करना है, अभी उनकी प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी इसमें टॉपिक आपको अगर समझ नहीं आया इस लेसन में, प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क टू मी। ठीक है स्टूडेंट, पूछ सकते हैं मेरे से, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है प्लीज पूछ लीजिएगा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क। हेलो स्टूडेंट्स, yes students, any question from your side please you can ask to me। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका, प्लीज आप मेरे से पूछिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, यू कैन आस्क टू मी दिस टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, all the questions of your NCERT already we have solved here। ठीक है, उनका सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप मेरे से पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क if any question is there। ठीक है,
हाँ जी आंचल बोलो बेटे, आंचल, हेलो, यस आंचल बोलिए, आंचल, यस क्वेश्चन बोलो बेटे, हेलो, हेलो, आंचल क्वेश्चन आपने बेटे आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन आप बोलिए बेटे प्लीज, मैं सुन रहा हूं आपको, आप बोलिए क्वेश्चंस प्लीज, स्पीक आउट। कौन सा कोई चीज समझ में नहीं आई बेटे, बोलो, बोलिए, यस, यस स्टूडेंट्स, आंचल क्वेश्चन बोलो बेटे, कौन सा समझ में नहीं आया, मैं फिर वो आपको दोबारा से बताता हूं। हेलो, आंचल राणा, यस, यू हैव रेज द हैंड, क्या चीज समझ में नहीं आई बेटे बोलिए, हेलो स्टूडेंट्स, यस, हेलो, यस, प्लीज नोट डाउन। आंचल आपका क्वेश्चन बोलिए बेटे, क्या चीज समझ में नहीं आया।